ये मजमा तुम्हारा ख्वाब है पैगाम हिदायत सुनने को। Once again, give a big round of applause for his dedication toward his works. Now, I take this golden opportunity to call the person who has consumed himself to bring change and brightness in the lives of the people, Ansar Ahmed Sahab, to come on the stage and address to the gathering. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के सालाना जलसा उड़ान में तशरीफ़ फरमाए सभी लोगों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। यहाँ जवाब देने का रिवाज नहीं है क्या हिजाज भाई? अस्सलामु अलैकुम। जी जी। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा आज के प्रोग्राम के सदर जनाब डॉक्टर नदीम साहब, ज़िया साहब, वसीम भाई और हमारे करीबी दोस्त इस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर जनाब सैयद एजाज़ भाई। वैसे ये वक्त कुछ बोलने का मतलब कोई भाषण करने का, कोई बयान करने का नहीं है। आप लोग हमको सुनने के बजाय अपने बच्चों के प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं, ये हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन एजाज भाई की मोहब्बत है कि स्टेज पर बिठा दिए और यहाँ आकर हम अगर आपसे दो बात नहीं करें तो ये ऐसा होगा कि अंसार भाई आए और चले गए, ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैं छोटी छोटी दो तीन बातें आपको इम्पोर्टेंट बच्चों के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। कसीर तादाद में माँ बहनें बैठी है, वो हमेशा की तरह जेंट्स कम और लेडीज़ ज़्यादा का रेशो है ही, डबल का। कहने का मतलब ये है कि बच्चे से ज़्यादा मोहब्बत माँ करती, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बच्चे से जब ज़्यादा करीब, जैसा हम जानते हैं बच्चों का पहला मदरसा माँ की गोद को कहा जाता है, तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, फेसबुक व्हाट्सएप का ये ज़माना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चा स्कूल से घर में आता है तो माँ ने पहला सवाल उसको यही पूछना चाहिए कि बच्चा आज दिन भर स्कूल में क्या हुआ। ये आपकी जिम्मेदारी है। दिन भर क्या क्या हुआ उस बच्चे ने जब तक आपको न बताया, आपको बेचैनी और बच्चे को भी बेचैनी होनी चाहिए। बच्चे से ऐसी दोस्ती माँ ने करनी चाहिए, तभी बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, किन बच्चों के साथ वो रह रहा है, उसके साथ स्कूल में किस तरह का सलूक हो रहा है, ये चीज़ें आप तक पहुंचेगी। और जब आप बच्चे के करीब जाओगे तभी बच्चा अपने दिल की बात आपको कहेगा। जब भी हम उनके करीब जाएंगे और एक दोस्त बनकर वो सारी बातें हमको बताएगा। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मोबाइल का ज़माना है। देखो हम बच्चों को मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, रख ही नहीं सकते, ऐसा दौर आ गया है। हमारे जो मासूम छोटे बच्चे, इनके हाथ में मोबाइल दिए बगैर वो खाना भी नहीं खाते। ये मेरे और आपके सबके घर की सच्चाई है। तो इस वक्त में माँ बाप पर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चा जब हाथ में मोबाइल ले रहा है तो एग्जैक्टली मोबाइल में कर क्या रहा है। मोबाइल में सारी दुनिया है, अच्छे से लेकर बुरा। एक वो बिल्कुल एक चाकू की तरह है, आप उससे सब्जी भी काट सकते हैं या फिर किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का ख़ास तौर से ध्यान होना चाहिए कि हमारा बच्चा मोबाइल में एग्जैक्ट क्या देख रहा है। इसके लिए छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बताता हूं। अगर आप बच्चे को मोबाइल दे भी देते हैं तो बिल्कुल दीजिए, लेकिन उसको ये बताइए कि ये मोबाइल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। जब भी हमारा बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करे तो चार्जिंग करने के समय ऐसी जगह पे रखे जहाँ के सारे घर के लोग आने जाना कर सके, ऐसी जगह पे रखे। मोबाइल जब वो रखे तो उसको किसी भी तरह का लॉक ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हमको उनकी हिस्ट्री चेक करते आनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो किसी मल्टीमीडिया इस पर जाता है, मानो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों को यूज़ करता है, तो ऐसे समय पर हमको पता होना चाहिए कि वो किसको क्या मैसेज कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और अगर फेसबुक पर उसके कोई दोस्त है तो हम भी उसके दोस्त होना चाहिए, तो हमको पता चले कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं। ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरी हो गई है।
हमारे बच्चों को पढ़ाना है, हमारे बच्चों को दुनिया के साथ आगे भेजना है। बाकी लोगों के साथ हमारे बच्चों ने कदमों के साथ कदम बढ़ाकर कांधे से कांधा लगाकर अब आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इन बुराइयों से उन बच्चों ने दूर रहना चाहिए। इसकी सारी जिम्मेदारी माँ और बाप पर है। और मैंने जैसा कि कहा है कि माँ को पहले अपने दोस्त उन बच्चों को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये बच्चे अच्छे मुस्तकबिल तक पहुँचेंगे। दूसरी बात, मैं भी स्कूल चलाता हूँ, मुझे पता है कि हमारे जो बच्चे हैं ये घर की सारी बातें माँ को ही बता सकते हैं, इसलिए माँ की ये जिम्मेदारी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। छोटी छोटी बातें 2-3 जो ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी, और मुझे लगता है कि इससे ही मेरी माँ बहनें, मेरे भाई लोग ये इसका ज़रूर ये करेंगे, इस्तकबाल करेंगे मेरी बातों का और अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। इन्हीं बातों के साथ इतनी शानदार महफिल सजाने के लिए एजाज़ भाई को मुबारकबाद देते हुए अपने अल्फाजों को रोकता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।